हमजा भाई, शेर व शायरी की जब बात छिड़ती है तो माहिरा दिल खान के के तार बारे खिंच में जाते हैं, यही छेड़ दिया आपने। क्यों क्यों क्यों? बस माहिरा खान पे ये लिखा है कि ये एक वो है, दाग दलेरवी साहब थे, उनकी थी एक गर्लफ्रेंड आप कह सकते हैं, वैसे तो महबूबा कहते हैं लेकिन न्यू एज को समझाने के लिए गर्लफ्रेंड, तो मुन्नी भाई नाम था उसका। ठीक है, सही है। दोनों ही लेखक थे और सेपरेट रहते थे, तो उसने एक जुदाई में लिखा था कि नहीं का कोई इलाज नहीं, और वो रोज़ कहती है कि आज नहीं। वाह वाह वाह, मार दिया इसने। तो आग लगा दी। I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. तो भाई सीन ये है कि आज की हमारी शेर व शायरी की महफ़िल थी। सही है, महफ़िल कोई इतनी लंबी नहीं है कि कोई हम धड़ल्ले लिख दें, लेकिन महफ़िल ये है कि मैं और मेरे साथ काजी भाई हैं और हम लोग इस महफ़िल में देखें असली इल्म जो है ना वो यहाँ पड़ा है। ये मैं सारे यूथ को बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़ स्टार्ट करने से पहले कि असली इल्म शेर व शायरी में पड़ा है, गज़लों में पड़ा है, उसकी तशरीह में पड़ा है। 2 लाइनें इंस्टाग्राम के कैप्शन के लिए नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि आप उसको समझें। तो जितने भी यूथ है, मैं समझता हूँ काजी भाई कि उसको काफ़ी अपनी ज़िंदगी के सवालात जवाबात मिल जाएंगे जो मुझे मेरे टाइम पे काश मैं सोचता कि नहीं मिले, या कभी वो अच्छा शेर सुनता हूँ। अच्छे शेर की सिलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप वो सुनते तो आप कहते हैं काश, रिलेशन ही ये होता है एक शेर का कि काश ये मैंने लिखा होता। कभी वो ऐसा नहीं होता कि यार वाह 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 वाह, वो उमर शरीफ के डांस बताने वाह 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 वाह, वो नहीं है। तो ये है कि यार काश ये मैंने लिखा होता। मैं यही सोचता हूँ क्योंकि रिलेटेबल शेर सारे जो हैं वो शेर मैं कभी शेर नहीं पढ़ता, मैं हमेशा पूरी गज़ल पढ़ता हूँ, क्योंकि वो एक अल्लामा इकबाल थे, वो गालिब थे जो 2 लफ्ज़ में बयान कर देते अपनी ज़िंदगी। सही है। और गज़ल तो अब स्टार्ट हुई है क्योंकि लोगों को बयान नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कैसे मुश्किल जब ये सितारों से जहाँ की बात कर रहा हूँ कि जब सबके दिल टूटे तो अल्लामा इकबाल ने सब शायरों को बोला इधर आओ तुम इधर आओ इधर यहाँ बैठो। सब बैठ गए तो उन्होंने बोला देखो बात सुनो, सबके दिल टूटे हैं। सब शायरों ने कहा हमारे दिल टूटे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि देखो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी, जाओ। ये बोल के उन्होंने कहा जाओ छुट्टी बेटा, आज की क्लास यही थी। मतलब 2 लफ्ज़ों में उसने बता दिया कि आज की क्लास ये है, कल आना। ठीक है। तो वो जो भरम है ना कल आने के, तो इस पे जो है वो सारा किया। लेकिन शेर व शायरी की कोई भी महफिल हो या कुछ भी हो, खैर शेर व शायरी को इतनी महफिल नहीं है कि पान मुंह में रख के बैठे हैं, हम तो लैम्प जला के बैठे हैं। सही है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि काजी भाई सबसे जो मेन है ना वो ये है कि इंसान टूट के बनता है। फर्स्ट यू ब्रेक द मैन देन यू मेक द मैन। ठीक है। इंग्लिश में फ़ौरन आई, मैंने कहा ये चली जाएगी इसको। तो उसमें यह है कि यार ये है कि सबसे जो मेन बात है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि पहले सुनने वाले नहीं थे, अब सुनने वाले हैं। और ये सारी मेहनत इसीलिए की गई है कि सुनने वाले हों। मुझे कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे कम ही चाहिए, अपने चाहिए बस। सही। तो उसमें यह था कि गरीब को पता है वो गरीब है, अमीर को पता है वो अमीर है। सही। गरीब को पता है आज मैं दाल खाऊंगा, वो कुजीन वुजीन नहीं चाहिए उसको। अमीर को पता है मैं खा लूँगा, नहीं मिलेगी तो दाल खा लूँगा लेकिन खा लूँगा। अमीर हम मिडिल क्लास लोग रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं सिर्फ इस पे कि गरीब लाइफ से स्टेबल रहना है। अपर हो लोअर हो या नॉर्मल मिडिल क्लास हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और गुर्बत में जाना नहीं है। तो हम मिडिल क्लास लोग, हम ये जो यूथ मेरे लौंडे हैं और लौंडियाँ हैं, ये रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। हम रोज़ नाके पे बैठ के चाय पी के बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, और हम रोज़ अपने घर में आके बिजली के बिल के लिए, गैस के बिल के लिए, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए, अपने माँ बाप के लिए, घर के माहौल के लिए 4 लोग टेबल पर बैठ के सही खाना नहीं खाते, सब के लिए लड़ते हैं। सही। तो इस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, और इस ज़िंदगी में जी के ज़िंदगी को सस्टेन करना, बस गेम ये यही सारे इसी पे हीरो बनता है। सही बात है। सही है। हीरो इसी पे बनता है। मेन चीज़ है। तो सबसे क्योंकि जो मेरे दिल के करीब शेर है, क्योंकि दिल टूटा था तभी स्टार्ट किया था। दिल टूटा था तभी स्टार्ट किया। That's when you started writing. सही। तो उसमें यह है कि सबसे पहले मेरा दिल टूटा था 16 साल की उम्र में। सही। और वहाँ पे क्या हुआ था? 16 साल की उम्र में ये हुआ था कि पहले ये शेर है, शेर ये इसलिए लिखा था कि मैंने कि देखो मुझे शेर ये नहीं कि 2 मीनिंग आप सुने, मेन चीज़ जो आज महफिल है वो ये है कि तशरीह सुनेंगे आज कि क्यों लिखा गया ये। और हर राइटर जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, पोइट राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया है, तो उनसे वो ये ख्वाहिशात होती हैं क्या क्यों लिखा ये तुमने, क्या 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 था तुम्हारे दिमाग में। सही है। जिस तरह वो था कि हाँ, जिसका वो था कि मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड थी 16 साल में। 16 का प्यार 16 में अच्छा, तो उसमें गर्लफ्रेंड थी, तो वो छोड़ के चली गई। मैं उसको पूरी रात अपने शेर नहीं हंसी मजाक ना कह के सुनाता था
कि यार चुटकुले ना मैं ना नेट से निकाल के रखता था, रात में कॉल करूँगा सुनाऊँगा। सही हर बंदा अपने में स्ट्रगल कर, अपने में कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना भाई। सही तो किसी के पास शाहरुख खान की खाली डायरी नहीं है, हम भी लिख के ही बैठे सही, तो करो ना। तो अब उसमें क्या था कि मैं उसको हमेशा रात को चुटकुले सुना रहा हूँ। एक दिन उसने मुझे चुटकुला सुनाया कि मेरी कल शादी हो रही है। सही, सबसे बेहतरीन, बहुत सबसे मज़े का चुटकुला तो ये था। तो फिर मैंने बोला यार तुम तो शादी करो, मतलब ये तुम्हें एक हफ्ते तक ये हंसाया, ये भूल गई सब। तो उसमें उसने बोला कि तुमने तो हंसाया, लेकिन जैसे मेरी शादी हो रही है वो तो लॉयर है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है बंदा है। सही है। तो उसमें मैं लिखा था कि जिसको हक से चाहा उसका हकदार कोई और था, हम तो पहले ही पूछते रहे समझदार कोई और था। सही है कि मैं तो मजाक करते रह गया, वो लॉयर आया और वेरी वेरी डीप एंड गुड हो गया जी वाला। सीरियस हो गया हमजा भाई। हाँ, बाकी ये था कि एक और था कि ये था कि जब फिर बड़े हुए, जब बड़े होंगे तो बड़ा दिल टूटेगा, ये सुनने को बचपन से मिला था। नहीं तो कितने बड़े हो गए थे आप? ये इतना बड़ा हो गया था कि मतलब यही जो लास्ट जिसकी वजह से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जो गुस्सा इसमें सही है वो ये ना कि जब गुस्सा इसमें ये है कि जिस तरह उसने मुझे तुम में कभी हुनर नहीं है, तो उसमें अभी कामयाबी जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इज्जत दी कि जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। सही है। तो इसमें यही है कि यार अब गुस्सा आ रहा है ना, आप देख रहे हैं वो शेर कैसे बदल रहे हैं। अब ये गुस्सा आ रहा है। तो उसमें था जो ये, इससे आप भी गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूँगा, कभी मोहब्बत की होगा कि क्या होता है कि जब आप सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो वो इंसान एक पेड़ है और जो उसके साथ जो स्ट्रगल चल रही है ना, वो सब शाखें बन जाती हैं। कैसे कि यार मैं गाड़ी भी ले लूँगा, मैं ये जॉब भी अच्छी कर लूँगा, मैं बैंक बैलेंस पैसे भी रखूँगा, मैं वो स्टेबल ज़िंदगी दे दूँगा जो वो घर से लेकर आ रही है। तो उसमें लिखा था, ये 2 लाइनें थी, ये है बहुत ऑर्डिनरी लाइन, मेरे दिल के बहुत करीब है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी रही तो ज़िंदा रहा, ना तू मिला सुकून मिला तो ज़िंदा रहा। सही कि ज़िंदगी में मुझे कभी ज़िंदगी में मुझे ज़िंदगी की प्रायोरिटी थी नहीं, कि मैं कमाने में इतना लग गया था दुबई में। सही। तो जब एक पॉइंट पे जब वो चली गई और वो सारी चीज़ें मेरे पास थी जो उसको देनी थी मुझे, जिस तरह के गाड़ी, घर, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा स्टेटस, अच्छा स्टेबल ज़िंदगी, वाइट कॉलर लाइफ जिएंगे, आगे मस्त जिएंगे, सिंगापुर जाएंगे, तो ये अपनी तो फैंटेसी चल रही थी ना भाई, अपने दिमाग से तो अपने एंडिंग सोच ली थी। नहीं सही है। तो वहाँ से मसले थे। हम तो क्लियर है। इसकी कसम, ठीक है, की कसम। तो उसमें था कि जब मुझे पता चला कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब मैंने कहा ज़िंदगी में ज़िंदगी रही तो जिंदा रहा। द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, वो मैंने उस वक्त जाना जब मैं किनारे पे खड़ा था। मैंने अपनी माँ को कॉल की, मैंने अपनी माँ को कॉल करके बोला कि भाई मेरे साथ, मैं चुप रहा। सही है। देखो इश्क 1 लीटर बोतल भी होती है, एक समंदर भी होता है, आपकी मर्जी है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। तो मैं जब वहाँ पे खड़ा हुआ तो अम्मी की कॉल आई, अम्मी ने मुझे बोला कि हाँ हमजा क्या हुआ। तो मैंने कहा अम्मी ये ब्रेकअप हो गया मेरा। तो वो कहती हैं कि अच्छा। तो अम्मी कहती हैं कि तू बड़ा हो गया, तूने ज़िंदगी में सारे काम कर लिए, तो अपना कमाता है, अपना खाता है, अपना पीता है, अपनी गाड़ी, अपनी अयाशी, अपना रहता है, लेकिन आज तू बड़ा नहीं हुआ, ये बोल के कॉल काट दी। और अम्मी ने ना हमेशा मुझे ना सवालों के साथ छोड़ा, पता नहीं अम्मी को मज़ा आता है या क्या है। अम्मी मुझे हमेशा ना सवालों के साथ छोड़ देती हैं। सही है। तो ये थी। तो उसमें ना ज़िंदगी में ज़िंदगी रही तो जिंदा रहा, फिर ना तू मिला सुकून मिला तो जिंदा रहा। मतलब जो पॉइंट ऑफ वो लाइफ होती है ना, आपकी ज़िंदगी जो बर्बाद होती है ना, वो होती है उस नुक्ते पे कि मेरी हो जाओ या मुझे बर्बाद कर दो, मेरे कल का फैसला तुम आज कर दो। इस नुक्ते पे ज़िंदगी बर्बाद है। तो उस पर सेकंड वर्स है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी रही तो जिंदा रहा, ना तू मिला सुकून मिला तो जिंदा रहा। मतलब सही है तुम नहीं मिली, लेकिन एक मेंटल पीस ऑफ लाइफ तो मिला कि ठीक है तुम नहीं हो। मतलब हम तो पागल हो गए थे ना उस मोमेंट पे। काजी भाई आप भी रहे हैं, तो इंसान थोड़ा वो भाई अमूमन लग ऐसा रहा होता है कि सूरज ही नहीं निकलेगा। लग रहा होता है ऐसा कि मतलब रोशनी नहीं, रात ही नहीं होगी, रंग ही नहीं होगा। कैसे होगा? बिकॉज आप उनको इतना अपने से जोड़ लेते हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस शेर का भी जो मकसद है कि आखिर में रियलाइजेशन ये होती है कि सूरज फिर से निकलेगा भी, जब तक इंशाअल्लाह सूरज निकलेगा भी, ज़िंदगी चलेगी भी। और होता है ये। जिस तरह इसी से ये है कि मेरी मोहब्बत बेहिसाब थी, लेकिन मोहब्बत का हिसाब लगाना पड़ा मुझे।
फिर जैसा तेरे साथ था वैसे तेरे बाद नजर आना पड़ा। ये किसने लिखा? मैंने ही लिखा था। वाह हमजा भाई, आप पोएट्री करते हैं मतलब। तो वो ये था कि मेरी मोहब्बत बेहिसाबती का मतलब ये है कि कभी कभार है ना, आप देते रहते हो, आप लेते नहीं हो। सही है, आप कहते हैं भाई क्या लेंगे तेरे से, क्या लेंगे, तेरे को तो हम दे रहे हैं। मतलब ये लड़की से अपनी बॉन्डिंग होती है, सही है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना क्या होता था कि इतने हरामी दोस्त हैं मेरे कि क्या करते थे, कहते हमजा तू भले जितना भी दुखा हुआ है ना, ये सब लौंडे करते हैं, तो जितना भी दुखा हुआ है ना तू बताना मत, तू स्टोरीज में चिल कर, तू घर में रो रहा है ना बताना मत, तू स्टोरीज में चिल कर, प्रिटेंड टू बी लाइक यू आर वेरी गुड। तो वो ना कि जैसा तेरे साथ था वैसा तेरे बाद नजर आना पड़ा मुझे। सही है। तो वो ये वाली है ना कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फिर जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। सही है। तो ये जो अटल कर दिया ना इन्होंने यहाँ पे कि जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से या तो करो मत, और कर लिया है तो रुको मत। वही ना, वही बात है ना। वो क्या, मेरी एक आंटी थी, शी पास्ड अवे, वो बोलती थी कि बेटा फड्डा कभी करना नहीं, और अगर करो ना तो घर तक छोड़ के आना। फिर आंटी बोलती थी। उसमें था कि ये अपना जावेद अख्तर का एक शेर है कि वो था ज़माना गुजर गया कब का, वो था दीवाना मर गया कब का, मेरा जो ज़ख्म है वो ही जाने, अपना तो ज़ख्म भर गया कब का। सही। तो मतलब वो था दीवाना मर गया कब का वाला सीन है। तो ये है। लेकिन ये होता है कि जिस तरह के मुझे लगता है ये मेरा मानना है कि ये बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता लड़की पे हो, मैं नहीं कहता किसी चीज़ पे हो, हारना बहुत ज़रूरी है। सही, हारना बहुत ज़रूरी है। वो एक लाइन थी, वो तला भाई हैं एक दिन, उनकी लिखी हुई थी, क्या मज़ा है उस जीत का जो हार कर अगर ना हो, तू बात कर फूलों की और कांटों का जिक्र ना हो। फिर सही है, अधूरी लगती मंजिलें जब लंबा सा सफ़र ना हो। सही बात है। तो ये जो खूबसूरती है ना, ये जो सफ़र की खूबसूरती है, सही है, उस वक्त आपको स्ट्रगल करते हुए, जिस तरह मैं हूँ, मुझे अब लिखने के लिए उस जोन में जाना पड़ता है, उस वाइब्स में जाना पड़ता है। उसके बाद कुछ आता है 19-20 कुछ। सही है। और लिखने का कोई कारीगरी नहीं है। सही है, लिखना कुछ भी नहीं है, दो लफ्ज़ों को मिलाना, कोई अपने आप में रैपर, कोई अपने आप में शायर नहीं है। बात सिर्फ ये है कि इंसान से सीखता है। सही है। और तभी दुनिया आगे बढ़ रही है, वरना अकेला इंसान आगे मर जाता, बोर हो जाता बेचारा। सही बात है। कहानियाँ हाँ, तो वही ये था कि ये भी जावेद अख्तर का शेर है कि ये मेरे बहुत दिल के करीब है। मतलब एक राहत इंदौरी का एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने तो जान थोड़ी है। सही। वो तो सबको, मेरे फैंस को पता है कि ये मेरे दिल का एक करीब शेर है। इसने मुझे मतलब मजबूर कर दिया हर चीज़ पे कि यार लड़ ले हर चीज़ से, तू जो तेरे आगे आ रहा ना तू उससे लड़। हम इस शेर से पहले मैं आपको सुनाता चलूँ, किसी इंग्लिश मूवी का कोट है कि पोइट्री उसकी नहीं होती है जो लिखता है, पोइट्री उसकी होती है जिसको ज़रूरत होती है। हाँ, तो ये राहत साहब की नहीं थी, ये आपकी है। हाँ, याद रखिएगा। ये मुझे राहत इंदौरी साहब का तो बहुत इन्फ्लुएंस है। हाँ। क्योंकि उनकी एक जो टोर था ना, जो टोर और बताने का तरीका, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बताने का तरीका आप कभी यूट्यूब पे सुनिएगा, उनका बताने का तरीका ऐसा था कि खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये तो सब खुला धुआं है यार, आसमान थोड़ी है। मतलब मजबूर कर देते कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब तो खैर जावेद अख्तर का ये शेर था कि जीना मुश्किल है आसान ज़रा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान ज़रा देख तो लो, ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान ज़रा देख तो लो। तो ये जो खूबसूरती है ना सेकंड वर्स में कि ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, ठीक है तुमने ये कमा लिया, कर लिया। सही है। ये वही वाली बात है कि अगर मैं अभी किसी अपने साथ के लोगों के साथ घूमना शुरू कर दूँ और फिर इंसान बोले कि मेरी स्टोरीज़ देख रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ ऐसे मशहूर शख्सियत के साथ और लोग मेरी स्टोरीज देख रहे हैं, एंड दे आर जस्ट एंजॉयिंग द स्टोरी। व्हाई दे एंजॉयिंग द स्टोरी? मैं कभी स्टोरी एंजॉय नहीं करूँगा। क्योंकि ब्रो मैं उसके साथ नहीं घूम सकता ना, मैं तो पब्लिक के साथ घूम सकता हूँ। तो पब्लिक के साथ घूमने वाला पब्लिक के साथ ही घूमेगा। सही। नया शहर खूब बसाया, ठीक है, क्यों पुराना हुआ वीरान ज़रा देख तो लो। देखो तो सही कहाँ से आ रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें कहानी बताता हूँ कि हमारा एक पुराना घर था, उस पुराने घर में ये था कि यहीं पे ये लिखा हुआ है कि उस पुराने घर में एक ना मेरा छोटा सा कमरा था। सही है। और उस एक कमरे में लोग आते थे और चाय के साथ अपनी हमारी इज़्ज़त डुबो के चले जाते थे। एक पत्ती के भी पैसे नहीं थे, खाने के भी पैसे नहीं थे। ये पत्ती 5 घर में 5 शख्स हैं और 5 चाय पीते हैं, तो 5 चम्मच पत्ती पड़ी है, ये दिन मुझे आज याद है। सही है।
और तो उसमें से 2 अम्मी उनको दे दी थी। मैं कहता मेरी नहीं होनी चाहिए, ये दो आपकी हैं। तुम ऐसे तैसे खिला। अब मैं इधर डूबे चला गया। फिर वक्त बदला, सही है, और लोग चेंज हुए, वही लोग उसी हैबिट के साथ वापस नहीं आए, उसी हैबिट नहीं कहेंगे, उसी हरकत के साथ वापस नहीं आए। तो जब मेरी उनसे बातें हुई तो वो कह रहे हैं, पहले वो बोलते थे कि यार तुम मेरे कज़न कौन जिंदा है मर गया पता नहीं। आज वो वही बोलते थे कि यार हमसा हमारी शायद कोई तस्वीर होती ताकि मैं उनको दिखा दूं अपने मोहल्ले को कि यार ये वो फलानम का ना। मैंने कभी इस चीज़ में प्राउड नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे, कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह करूँगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक आप सही है, जो बंदा मुंह पे नहीं बोल सकता ना वो लिख तो सकता है। तो आज तो दिखाई की बात हो रही है, आज तो अंदरूनी बातें हो रही हैं। सही बात है। तो होता कि लोग क्या बोलते थे कि एक कमरे जैसा घर था, सही है, मतलब एक कमरा था जब हमारे पे बुरे हालात आए थे। मैंने तभी आपको शुरू में बताया था कि अमीर को पता है अमीर है, गरीब को पता है गरीब है। जब आप अमीर से गरीब होते हो ना तब आप सीखते हो, सही है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि क्या खोया है जो कि अहमियत नहीं थी। तो एक कमरा था, उस कमरे को मैंने बीच में लकड़ी लगी हुई थी, यहाँ मेरे माँ बाप सोते थे, यहाँ मैं सोता था, वही बावर्ची खाना था, वहीं जो है वो एक छोटा सा वॉशरूम था, ठीक है। तो उस वक्त में लोग क्या करते थे कि जब एंटर होते थे ना तो उन्होंने तो हमारा बड़ा घर देखा हुआ था, तो वो मेरा एक कमरे का, इस स्टूडियो जितना एक कमरे का घर को देख के कहते थे कि यार ये तो तुम ये तो हमारे घर जितना है, ये तो हमारे कमरे जितना है, तुम्हारा पूरा घर हमारे कमरे जितना है। अब जैसा भी है, जैसा भी था छोड़कर आए, जैसा भी है ये अब मेरा घर है। गजब की बात सही है। अब वो कमरा को अपने घर से कर। तो मैंने कहा कि मेरे घर को अपना कमरा बताने वाले अब आंखें नीची रखते हैं, नीचा दिखाने वाले। 2-4 ही सही पर दुश्मन तो मेरे भी हैं, जब से नज़रों में रखे हैं नज़रें चुराने वाले, मेरे घर को अपना कमरा बताने वाले। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे अंदर मतलब रह गई थी। ये परमानेंट है भाई, ये हमेशा रहेंगी। सही है। तो अब ये है कि मेरी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो बर्गर किंग की, वो क्या होता था कि मेरा व्लॉग आया था तो उसके ऊपर मेरे बुरे हालात आए थे। बुरे हालात ये थे कि मैं बर्गर किंग में नौकरी करता था। तो इतने बुरे हालात थे कि काजी भाई मैं बर्गर किंग में जब नौकरी करता था वेटर, हमारी ज़हनियत क्या होती है कि अगर वेटर बाहर है, तुम्हारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में बर्गर किंग में नौकरी करता है, टाइम पास कर रहा है, कमा रहा है यार, गुड, मतलब कितना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है यार, डॉलर्स में कमाता है, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब यहाँ तो हमारा बेटा कुछ नहीं करता, वो हालांकि कुत्तों की तरह कमा रहा है, ठीक है, कुत्तों की तरह मेहनत कर रहा है। कमाई छोड़ो यार, हर चीज़ पैसा नहीं होती, ठीक है। तो मुझे बर्गर किंग में बहुत बुरे हालात थे, तो मैं वेटर बना। मेरी अम्मी ने कहा क्या दे सकते हो, मैंने कहा घंटा कुछ नहीं दे सकता, मैंने पढ़ा ही नहीं इतना। तो मेरी अम्मी ने कहा वेटर बन जाओ, तुम घर की ये जो बिजली जल रही है, जो बिजली जल रही है इसके बिल दोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं वेटर बना। बहुत बुरा लगता है जब आपके यहाँ पे स्लैश लगाओ और उस स्लैश के आगे लिखा हो वेटर। तो ये था इस बर्गर किंग स्टोरी में कि ये स्लैश लगा था, हमजा इब्राहिम के आगे लिखा हुआ था वेटर। तो अगले दिन जब मैं वेटर बन के बर्गर किंग जाता था तो मैं ना वो पैम्पलेट ना छुपा देता, वो लगा होता है ना, वो छुपा देता था। तो मुझसे पूछते थे कि बॉस कि आज तुम लगा के नहीं आए हमजा इब्राहिम वेटर का, यार वो लोग नाम इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मैं ना बोलता था गुम गया। फिर अगले दिन मैं जाता था तो बोलते आज लगा के नहीं आया, मैं बोलता था गुम गया। तो मेरे पास उन्होंने ना रोज़ मुझे नए दिए, मेरे पास घर में 12-20 पड़े हैं। मैं बोलता था गुम गया, ठीक है, अभी तक पड़े हैं, मैं बोलता गुम गया। तो वो कहते थे कि यार ये क्या मजाक है, तुम घुमा देते हो। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने नाम के आगे वेटर, कि हमजा इब्राहिम वेटर, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, कि दिल के पास अगर एक ही चीज़ लिखी, तुमने साला वेटर लिख दिया भैंस की टांग, ठीक है। तो अब वो क्या होता था कि मेरी बहन भी थोड़े आउटपुट दे रही थी तो वो एरोस्टेस बनी, सीए किया वो एरोस्टेस बनी। औरत की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, एक मर्द अपने बाप के नीचे शुरू होती है और अपने मियाँ के नीचे ख़त्म हो जाती है, और इससे बीच में प्रूव करने के लिए उसको 5-6 साल मिलते हैं जहाँ हम जैसे लोग आके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो औरत की तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ में कि मेरी 2 बड़ी बहनें थीं, तो वो एरोस्टेस बनी। तो जब वो एरोस्टेस बनी काजी भाई, तो मैंने बोला यार वो ना घर आती थी, तो एक दिन वो फ्लाइट करके आई, मैं रात को जाग रहा, तुम्हारा भाई शातिर, वो रात को जा रही, तो वो ना रोना शुरू हो गई। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा क्यों रो रही हो, ऐसा भाई सख्ती। तो मैंने क्यों रो रही हो, कह रही है हमजा लोग छेड़ते हैं। एक सीए की स्टूडेंट जब बुरे हालात में वेटर एरोस्टेस बने तो कहती थी लोग छेड़ते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग एरोस्टेस को एरोस्टेस नहीं समझते, सही। तो उस वक्त मुझे गुस्सा आया। द नेक्स्ट डे जब मेरी जॉब थी दोबारा, तो मैं बर्गर किंग में जो है वो गया सीधा उस बंदे के बॉस के पास। कहता है हाँ आज भी किचन में काम करोगे तुम। मैंने कहा नहीं, आज मैं नाम लगा कर आया हूँ अपना, और ऐसे 10 पड़े मेरे घर,
मैं आपसे झूठ बोलता था। पहले आप किचन में काम करते थे? पहले मैं किचन में काम करता था ताकि थोड़ी सा ना मतलब थोड़ा भरा पर्दा रहे थोड़ा सा। मैंने कहा आज मुझे वहाँ जॉब दो, नौकरी दो, वहाँ मेरी ड्यूटी लगाओ जहाँ मैं बेइज्जत हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा था अपनी बहन का। तो उसने मुझे क्या किया, बाहर जो है उसने बोला जा बेटा तू ना, ये बोर्ड ऑफिस के सामने भी बर्गर है, कहता बेटा तू तो जा, तू ना ये बाहर की झाड़ू लगा। ठीक है, मैं बाहर की झाड़ू लगा रहा हूँ, टिप भी ले ली तुम्हारे भाई ने 200-300 रुपये। ठीक है, जब मैं झाड़ू लगा के वापस आया, मैंने कभी मुझे उतना वो बहन की अग्रेसिवनेस निकल नहीं रही यार। ठीक है, तो मैंने उससे बोला कुछ और दो, तो कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ खड़े होकर जब कोई अंदर आएगा ना तुम बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्गर किंग, क्या लेंगे आप? तो दरवाज़ा खुलता था, लोग आते थे, मैं बोलता था अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्गर किंग, माय नेम इज़ हमज़ा, क्या लेंगे आप? तो वो अंदर आते थे। कैशियर होता है ना, कैशियर को एटीट्यूड मार दो, ठीक है आपको इंडियन ऑर्डर उसी को देना है, लेकिन मुझे एटीट्यूड मत मारो। अब अंदर आते थे लोग, भाई हाँ कुछ नहीं लेना होगा कैशियर के पास जाके ले लेंगे, तू क्या खड़ा है? तो मुझे एक बंदे ने इग्नोर किया, 2, 3, 4 पब्लिक आई जा रही है, मैं हर किसी को गया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्गर, क्या लेंगे आप? इग्नोर, आगे चले गए, कैश पे चले गए, वहाँ ऊपर देखा मेन्यू पे क्या लगा, दे दिया ऑर्डर, मैं इग्नोर हो रहा हूँ। वहाँ मुझे लगा कि यार हमज़ा भाई तुम्हारी हुई है थोड़ी बेइज्जती, ये हो रहा है थोड़ा फील लेवल का। ठीक है, तो देन फिर उसके बाद वक्त बदले, हालात बदले, ज़िंदगी बदली, अल्लाह ताला ने जो छीना था माशाल्लाह से वापस दिया। तो फिर उसके बाद मेरे पास आया ये चाचा जी, कहता है कि यार ये 20 सेकंड के लिए व्लॉग में डालना है। वो व्लॉग मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा व्लॉग है। उसमें उसने कहता है कि हमज़ा तो आप स्क्रिप्ट लिख दें। मैंने कहा ठीक है। स्क्रिप्ट में मैंने पहली लाइन लिखी कि मैं चाचा जी के काउंटर में खड़ा हूँगा और मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाचा जी, क्या लेंगे आप? सही बात है हमज़ा भाई, क्या तो वो ये था कि द डे जब मैं असली में जो है वो एक नौकर था कि दरवाज़ा खुला, मैंने कहा क्या लेंगे आप? और द डे कि यहाँ पे चाचा जी ने बोला कि आपके खड़े होने के हम आपको पैसे देंगे, आप प्लीज़ यहाँ काउंटर में खड़े हों। और पहला शॉट यही था कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाचा जी, क्या लेंगे आप? वो शॉट आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है और व्लॉग में वो शॉट। लोगों को लगा कि यार ये तो 15 सेकंड उसके हैं ज़िंदगी के, हाँ स्पॉन्सर के हैं, तो अच्छा बिक गया। इनको क्या पता बिका थोड़ी है लड़का, ये लड़का कहाँ बिकेगा? ये लड़का तो अपनी ज़िंदगी का 10 साल का होमवर्क करके आ रहा है। सही बात, अपनी ज़िंदगी का 10 साल का होमवर्क करेगा। हमज़ा भाई बर्गर किंग वाले वाक़ये, इफ़ दैट वाज योर लोएस्ट पॉइंट, उसके बाद हालात बेहतर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर ही तो प्यार किया। अच्छा, फिर ही तो प्यार हुआ। सही है। हाँ, उसमें एक शेर लिखा था कि इश्क किया है तो तबाही से मत डर और तबाह होना है तो जम के इश्क कर। ये बस ऑनियन नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आप स्लोगन बना के चल रहे थे ये वाला? बस आपका इंतज़ार कौन करे, कल का इंतज़ार कौन करे। तो ये वाला सीन है। एक ये बड़ा मेरा दिल के करीब है कि बरसों हुए तुम कहीं नहीं हो, बरसों हुए तुम कहीं नहीं हो। एक मोमेंट आता है ना, सच्चा प्यार होता है ना, कहीं ना कहीं वो याद आ जाती है। हमज़ा भाई ओवरकम कैसे करें? हाँ, वो नहीं होता बेटा, ओवरकम नहीं होता। हाँ, बरसों हुए तुम कहीं नहीं हो, आज ऐसा लगा कि तुम यहीं कहीं हो। मतलब एक टच आता है ज़िंदगी में ना, सही बात है। अरे खाली रोड सॉन्ग, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा ही होता है। तो बरसों हुए तुम कहीं नहीं हो, आज ऐसा लगा कि तुम यहीं कहीं हो, महसूस हुआ ये तो बात की बात है और बात भी वहीं जो दिल नशी हो। मार दिया। तो ये एक बहुत प्यारा शेर है कि तुम्हारा ये नाना ददन जॉन एलिया साहब का है, तो उनके भी बताने का स्टाइल, जब वो जॉन एलिया के जो बताने का स्टाइल ना, मतलब मैं तो भाई उनके बताने का स्टाइल जब भी वो बताते हैं ना, तो अपने आप को ना हमेशा नीच पे रखते थे। अपने आप को हमेशा कहते कि यार मैं तो हूँ ही नहीं यार, मैं तो शायर ही नहीं हूँ, लिख के लाया हूँ, सुन लो कुछ। तो वो जो एक डाउन टू अर्थ फील थी ना, तो उनका एक थे दोस्त सलीम, तो वो उनको लेकर आए थे शायरी में, जब पकड़ के, तो कहते यार सलीम तुम सुन रहे हो ना, तो वो प्यार से कहते थे। तो यार मतलब वो जो एक उनकी जो सुना था, शायर के भी से भी प्यार आपको मोहब्बत होती है उनको सुनाने के तरीके से आप रिलेट कर सकें। ठीक है कि यार ये कैसे कर रहा है, सही है। तो वो जब आते थे ना तो वो फ्रीली होते थे कि यार महफिल में आया हूँ यार, तुम सुनो तो मेरी बात यार। तो बहुत ही प्यारा तरीका था उनका। ये था कि तुम्हारा हिजर मना लूँ अगर इजाज़त हो, मैं किसी और से दिल लगा लूँ अगर इजाज़त। तो ये हिजर का मतलब तो अभी आपने मुझे बताया था, मतलब कि आपके उसके बाद भी हम दिल लगा लें अगर, मतलब कि आपके इजाज़त के अगेंस्ट भी हम दिल लगा रहे हैं, मतलब हम टूट के जा रहे हैं। हिजर मेरे ख्याल में आपका हाँ ट्रस्ट ब्रेक करना भाई। और ये भी एक वो था कि
तुम ज़माने से रह के आई हो, वरना सीधा रास्ता था हमारे दिल का। तुम ज़माने से रह कर आई हो, वरना सीधा रास्ता था हमारे दिल का। मतलब ये काफ़ी उन लोगों के लिए जो प्यार बस आँखों में हो कि आँखों में ख़त्म नहीं होगा। सही। ये मतलब कि ठीक है, मतलब मैं इसको देख सकता हूँ, पा नहीं सकता, तो ठीक है, तुम ज़माने के साथ चल रही हो शायद इसलिए, वरना हमारा तो सीधा रास्ता है। मायरा खान जा रही है, वो तो मायरा खान जा रही है, मेरे दिल का तो सीधा रास्ता है। सही बात है, सही बात है, ओपन इनविटेशन। तो वो तो ये मेरी नहीं है, बहुत लोगों की ना, वो तो जाहिर है। लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। मेरा तो बस ये है कि बस वहाँ तक पता हो कि मैं कौन। कोई इन्हें बतलाए, हम इन्हें बतलाएं, क्या वाला सीन है। इंशाल्लाह। You don't know if she knows you right now? You don't know? नहीं यार, अभी कहाँ, इतने बड़े हो गए, क्या हो जाएंगे। हाँ सही। बड़ा अपने लिए इंसान अपने आप से सीखता है, इंसान दूसरों के लिए थोड़ी सीखता है। सही। नहीं, हम अभी तो मेरी हो जाओ, मुझे बर्बाद कर दो, मेरे कल का फैसला तुम आज कर दो। क्या, क्यों? नहीं ऐसा नहीं, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मजाक नहीं चल रहा, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या मजाक है ये? तो ये देखिए सर, के बहुत से किस्से हैं सही, और बहुत सी बातें हैं मेरे दिल और दिमाग में जो ऐसी चलती रहती हैं। हमजा भाई, मेरे उस्ताद थे, उनने बोला था, मैं उनको ना ऐसे हम्बल, जैसे आपने अभी बताया हम्बल रहना चाहिए, तो मैं उनको बोला था कि सर मैंने कुछ सीखा नहीं। उनने बोला बेटा, आप जो है ना ज़िंदगी में PhD करके आ रहे हो, तो वो PhD में ना हर कोई एक थीसिस होता है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और इसको ना हमेशा प्यार से याद करना चाहिए। वो जो आपने बोला कि आप यहीं कहीं हो, शी डेफिनेटली टॉट यू समथिंग, और वो आप लेके दैट बिल्ट हु यू आर टुडे। सो यू शुड नॉट, वाइल मैं ये ज़ाहिर बोल रहा हूँ कि आप दुख ना करो, लेकिन गुस्सा भी ना करो, यही है, खुश रहो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए, इतना कुछ सीख गए। सही बात है। That's what builds you. Builds everyone. Builds everyone. Yeah, मेरा तो भाई थ्योरी, फर्स्ट यू ब्रेक द मैन देन यू मेक द मैन। नहीं, सही बात है। इससे आगे ना थ्योरी आ रही ना इंग्लिश, इससे आगे इंग्लिश तो आनी चाहिए, चीज़ है, थ्योरी आनी चाहिए। हाँ बस वो देखो, जब दुबई के एयरपोर्ट से हम आ रहे थे ना अभी दिसंबर में, कि हम जो जा रहे हैं बस अल्लाह हाफिज़, तो हम इंग्लिश वहाँ रख कर आए, हमने इंग्लिश छोड़ दी। ज़ाहिर है, लेकिन फीलिंग्स क्या थी वहाँ, मतलब बिकॉज यू वेंट इन अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, और आप वापस आ रहे थे ग्लोबल कंट्री। यार वापस आ रहे थे तो मैंने कहा यार वापस आए थोड़े भरम, मतलब थोड़ा जीत के जाएं, ऐसे हार के नहीं जाएं, क्योंकि वो दिल भी उस शहर ने तोड़ दिया, फिर सिखा भी उस शहर ने दिया। कभी मरहम लगाता था वो शहर, तो कभी पट्टी करता था वो शहर, तो कभी दुख भी देता था, कभी दर्द भी देता था, कभी गिरा भी देता था, कभी उठा भी देता था। तो उसमें ये था बस कि जाते हुए बस ये दिमाग में था कि यार बस यू जस्ट टेक योर मेमोरीज एंड वॉक अवे, वो वाला सीन था कि सही है भाई, अपने जो भी अच्छा था वो उठा लो, बुरा था वो उठा लो, और निकलते हैं। कुछ करोगे तो पब्लिक को कुछ बताओगे ना। सही बात है। तो वो कुछ कर लिया ना, अब बताने का समय, और बताने का तो बहुत है। मेरे ज़िंदगी के मुताबिक जो आ रहा है सेशन, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, और यहाँ पे ये बात ख़त्म है। स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, वो स्पॉइलर ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी डे 1 से बता सकता था, लेकिन मैंने 2 साल लगा दिए 2 लाख सब्सक्राइबर में, क्योंकि मैंने पहले ब्लॉग से पहले सोचा था कि अब 2 लाख होंगे ना, तब वो ऑडियंस जिसे कभी नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, जिसे कभी नहीं बोलूँगा फॉलो करो, जिसे कभी नहीं बोलूँगा, वो मेरे एक दिल से लड़के होंगे, दिल से लड़कियाँ देखने वाले जो भी हैं वो होंगे, और वो मुझे जो है वो सिर्फ सुनने के लिए आएंगे। सही। तो ज़िंदगी के मुताबिक का मतलब ये है कि इस तरह आप कोई प्लान बनाते हो, प्लान के मुताबिक, तो ज़िंदगी के मुताबिक का मतलब ये है कि आप मेरी ज़िंदगी सुनेंगे। और आप कौन? आप, मैं नहीं चाहता कोई एरा गैरा नत्तू खैरा सुने, मेरी ऑडियंस सुनेगी। मैं अपनी ऑडियंस को ओन करता हूँ। हाँ, सही है। हाँ, कि भाई फ़ैन होंगे तुम्हारे, अपने तो दोस्त हैं, अपने तो लौंडे हैं, अपनी तो गैदरिंग है, ये सेलिब्रिटी वाली बात नहीं, घर वाला माहौल है। सही। तो उसमें जो है ना ये वाइब्स जो हैं, ये ज़िंदगी के मुताबिक का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ, हाँ, जो मेरे साथ चला है वो मैं सुनाऊंगा, और उन्हीं को सुनाऊंगा जो मेरे साथ ये साल से चले। तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह होने वाला है। वो इसलिए नहीं होने वाला है कि यार वो 2 लाख सब्सक्राइबर होगा, गाइस थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब, ये अपना वाला काम नहीं भाई, अपना काम है बस, अपनी ऑडियंस है, अपना काम है, और वो इसीलिए कि ये सुन सकेंगे ज़िंदगी के मुताबिक। तो जब 2 साल में अपनी कहानी बताने के लिए वेट कर सकता हूँ, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर दे दिया, सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। ऑडियंस परेशान होगा, ये कुछ ना कर ले भाई, ये क्या करने आ रहा है। नहीं भाई, तो ये था। और थैंक यू सो मच भाई, काजी भाई, थैंक यू सो मच कि आप मेरे सामने बैठे, और थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस हु लिसन टू मी
टिल नाउ काम 25 है। पीस।